पटना आईटीआई में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अग्निशामक। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर कहीं पर भी हम लोग काम करते हैं तो वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर रखा रहता है। आज हम लोग उसका उपाय देखेंगे कि उसका क्या उपाय होता है और किस किस टाइप का होता है और क्यों रखा हुआ रहता है। तो सबसे पहले अगर कहीं पर भी विद्युत से यदि शॉर्ट सर्किट होता है या किसी प्रकार से शॉर्ट सर्किट होता है तो उस पर हम लोग शॉर्ट सर्किट होने के बाद जब भी अगर आग लग जाता है तो उसको बुझाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। वो कौन सा सिलेंडर यूज करेंगे वो हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग देख लेते हैं कि पहले आग लगता कैसे है। कार्यशाला में जब भी हम लोग काम करते हैं तो आग कैसे लगता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विद्युत सर्किट का अथवा अत्यधिक होना, जिसे कि विद्युत सर्किट में अत्यधिक शॉर्ट सर्किट होना। ये विद्युत सर्किट में अत्यधिक शॉर्ट सर्किट होना, विद्युत शॉर्ट सर्किट अथवा अत्यधिक होना। इसका मतलब है कि जब कभी भी हम लोग कार्य कर रहे हैं तो इसी सर्किट में यदि हाई एम्पियर पास कर रहा है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे हम लोग विद्युत शॉर्ट सर्किट होना। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि मोबिल हुआ, मिट्टी तेल या डीजल पेट्रोल एलपीजी गैस सिलेंडर भी यदि है तो वहाँ पर भी आग लगने की संभावना हो सकती है। उसके बाद देखेंगे विस्फोटक पदार्थ का उपस्थिति। अगर भी विस्फोटक पदार्थ है तो उससे भी आग लगने की संभावना होती है। कभी कभी सर्दियों में होता क्या है कि हाथ तापने के लिए या हाथ सेकने के लिए हम लोग हीटर का यूज कर लेते हैं या लकड़ी का आग किसी भी प्रकार का जला लेते हैं। तो इस स्थिति में भी अगर यहाँ वहाँ पे मोबिल डीजल तेल पेट्रोल ये जो भी है उसमें भी आग लग सकता है। उसके बाद हम लोग कभी कभी होता क्या है कि कोई अधजली बीड़ी सिगरेट पीकर कहीं फेंक दिया जाता है। ऐसा लापरवाही यदि हो तो उसमें भी आग लग जाता है। उसके बाद किसी भी मशीन में यदि उसमें कोई यानी हीटर लगा हुआ है, उसमें हीटर कंट्रोल करने के लिए एक थर्मोस्टेट लगा हुआ रहता है, जो कि अगर वो सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तो उसमें आग लग सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जितना भी ज्वलनशील पदार्थ का गोदाम है उसको एक जगह से दूसरे जगह व्यवस्था स्थिर ढंग से रखना चाहिए। उसके बाद हम लोग वेल्डिंग मशीन आदि जितना भी वेल्डिंग का कार्य है उसमें ज़्यादा हीट उसमें पैदा होता है, जिस कारण से भी ज्वलनशील पदार्थ उसके नज़दीक न रह जाए। इस कारण से भी वहाँ पे होता है। जबकि कभी कभी किसी गोदाम में ज्वलनशील गैस जहाँ से रिसाव होता है, वेंटिलेटर नहीं होने के कारण उस पूरे रूम में गैस भर जाता है, जिससे होता क्या है कि पूरे रूम में ही आग लगने की संभावना होती है। ये सब चीज़ देखते हुए हम लोग उसको अलग रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं आग की किस्में एवं उपयुक्त अग्निशामक सामग्री। यहाँ से हम लोग देखते हैं श्रेणी ए क्या, श्रेणी ये जो लकड़ी कागज कपड़ा जूट आदि से जो आग लगता है तो उसको बुझाने के लिए जो हम लोग छिड़काव करते हैं बौछार उपयुक्त रहती है, उसको क्लास ए। इसके बाद हम लोग देखते हैं श्रेणी बी का।
श्रेणी बी में मिट्टी, तेल, पेट्रोल और कार्बन डाइऑक्साइड वाले यंत्र जो होते हैं, इस प्रकार के जो आग लगा रहता है, इस पे हम लोग छिड़काव करते हैं क्लास बी वाला सिलेंडर को। जैसे कि देखते हैं कहीं कहीं मिट्टी तेल में आग लग गया, पेट्रोल में, डीजल में, इस सब में आग लगता है, तो हम लोग क्लास बी वाला जो सिलेंडर रखा हुआ रहता है इंडस्ट्री में या कार्यशाला में, उसको हम लोग यूज करते हैं आग को बुझाने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं अग्निशामक जो क्लास सी होता है, सी को हम लोग क्लास सी के अंतर्गत अगर कहीं भी गैसीय सिलेंडर हो, वहाँ पे यदि आग लग जाता है तो वहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए कि किसी भी प्रकार का यदि घंटी जो है वहाँ पे जो अलार्म रहता है, अग्निशामक के लिए जो अलार्म रहता है उसको बजाए और अग्निशामक जो भी विशेषज्ञ है, फायर ब्रिगेडियर, उसको बुलाए। तो उसके बाद अपने से ज़्यादा आग बुझाने की कोशिश न करे। इस स्थिति में शुष्क चूर्ण अन्य उपयुक्त रखे उसको बुझाने के लिए। इस प्रकार का जो भी आग रहता है क्लास सी प्रकार का। आगे हम लोग देखते हैं क्लास डी प्रकार का। क्लास डी प्रकार में हम लोग के आता है जैसे बिजली के तार से शॉर्ट सर्किट जो होता है, वो क्लास डी के अंतर्गत आता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर जो भी CO2 लिखा रहता है सिलेंडर के ऊपर, उसको हम लोग उससे आग बुझाते हैं, या शुष्क चूर्ण CTC अग्निशामक यंत्र या सूखी रेत का प्रयोग करके हम लोग वहाँ के आग बुझाते हैं। इस स्थिति में यदि आगे देखा जाए तो हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे छिड़काव किया जाता है सिलेंडर का। अग्निशामक यंत्र देखते हैं कैसे काम करता है। इसका यदि हम लोग बात करें तो यह क्या करता है कि यदि कहीं पर भी आग लगा हो तो वहाँ पे ये ऑक्सीजन को रोक देता है, और यदि ऑक्सीजन अगर किसी भी ज्वलनशील पदार्थ के पास ऑक्सीजन नहीं रहे तो वो कभी भी जलता नहीं है। इस तरह से कई प्रकार के यंत्र होते हैं, जैसे जल युक्त अग्निशामक यंत्र। ये क्या होता है कि किसी सिलेंडर में ये हाई प्रेशर पर जल भरा हुआ रहता है, एकदम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रहता है। जैसे ही इसका लीवर यहाँ रहता है, इसका लीवर यहाँ जैसे ही हम लोग हटाते हैं, हटाने के बाद दबाते हैं, तो ये बहुत तेज़ी से जल को प्रेशर करता है और पाइप के माध्यम से आग के ऊपर बौछार कर देता है, जिससे होता क्या है कि आग आसानी से बुझ जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि झाग पैदा करने वाला जो अग्निशामक यंत्र होता है, उसमें क्या होता है, झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र में उसके सिलेंडर में पहले से ही कोई साबुन रहता है, उसके नोजल से पहले सिलेंडर में ही जहाँ पर कसा हुआ रहता है। जैसे ये सिलेंडर हो गया, यहाँ से इसका वॉल्व होता है, यहीं पर साबुन रहता है, उसका नीचे में जल भरा हुआ रहता है बहुत ही हाई प्रेशर पे। जैसे ही यहाँ से इसका वॉल्व निकाला जाता है, पिन निकाल के जैसे भी इसको वाटर को रिलीज किया जाता है, तो ये वाटर और साबुन से मिलकर, पानी और साबुन से मिलकर झाग निकलने लगता है। जैसे लीवर दबाने के बाद ये पानी बाहर आता है, साबुन के साथ मिलकर झाग बना लेता है, जिसके कारण कहीं पर भी यदि तेलीय पदार्थ है उसके ऊपर एक लेयर झाग बन जाता है, जिससे वहाँ का ऑक्सीजन हट जाता है और आग आसानी से बुझ जाता है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे कि शुष्क पाउडर वाला जो सिलेंडर होता है वो कैसा होता है। शुष्क पाउडर वाला सिलेंडर भी सेम ऐसा ही रहता है, उसमें भी एक लीवर लगा हुआ रहता है और उसमें भी सेम वैसा ही पाइप रहता है, ऐसा ही पाइप रहता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि हाई प्रेशर पे उसमें पाउडर भरा हुआ रहता है। पाउडर वैसा पाउडर रहता है जो कि कभी भी ज्वलनशील नहीं होता है, ज्वलनशील नहीं होता है। जब भी इसका लीवर को हम लोग दबाते हैं, यहाँ पर पिन लगा रहता है, पिन को निकाल कर जब भी लीवर को दबाते हैं तो ये हाई प्रेशर के साथ पाउडर को रिलीज करता है और पाउडर जहाँ भी जाता है वहाँ का ऑक्सीजन मुक्त बना रहता है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहता है, जिस कारण से क्या होता है कि आग जो है बुझ जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र। ये कुछ अलग प्रकार का होता है। सिलेंडर सबका सेम बना हुआ रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ नोजल से पहले एक यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक बोतल रहता है। उस बोतल में H2SO4 रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। सल्फ्यूरिक अम्ल यदि बोतल में ऊपर के भाग पर रहता है तो वो करता क्या है कि उसके अंदर में जो भरा हुआ रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट जो भरा हुआ रहता है, जैसे कि हम बताते हैं कैसे। यहाँ पे ये सिलेंडर हुआ, यहाँ पे सिलेंडर हुआ, यहाँ पे एक नोजल लगा हुआ रहता है, इसके बाद यहाँ से पाइप निकला हुआ रहता है, या ऊपर थ्रेडिंग वाला रहता है। दो किस्म का होता है, अगर बड़ा सिलेंडर रहता है तो उसमें घुमाने वाला थ्रेडिंग रहता है, और नहीं तो छोटा सिलेंडर रहता है तो उस प्रकार का रहता है। यहाँ से पाइप निकला हुआ रहता है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें भरा हुआ रहता है इसके अंदर, और एक बोतल यहाँ पे रहता है जो कि H2SO4 रहता है। ये इसको जब भी यूज करना होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि सिलेंडर को उल्टा कर देते हैं, पूरा एकदम उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने से होता क्या है कि जो भी इसमें रहता है, जो भी दोनों गैस H2SO4 और सोडियम बाइकार्बोनेट आपस में मिलते हैं और अधिक मात्रा में CO2 गैस रिलीज करने लगता है, जिससे उसके वाल्व को खोलने पर वो तेज़ी से CO2 गैस रिलीज करने लगता है। आगे हम लोग देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। वही जो किसी भी तरह के जो आग बुझाने का कार्य कर देता है, किसी भी तरह का आग हो वह आग बुझाने में सहायता कर देता है। आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।